तो वो मेहनत करने के लिए मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती ढूंढी जो मेरी थी स्क्रीन टाइम। तो आप डेडिकेटली कौन सी लैंग्वेज पे फोकस कर रहे थे? कि जो मैंने लॉजिक बिल्ड किया था उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम था। बिल्कुल। तो मैंने उसे डीएसए में इम्प्लीमेंट किया। डीएसए को 3 पार्ट्स में डिवाइड। आरआईसीआर के मेंटर्स भी मेरे को काफ़ी हेल्पफुल मतलब काफ़ी हेल्प करी उनने मेरी। तो आप कौन से स्टैक पे काम कर रहे हो? मर्न डेवलपर्स की डिमांड अभी मार्केट में काफ़ी हाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पेशल पॉडकास्ट करियर टॉक्स विद आरआईसीआर। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टूडेंट है आरआईसीआर के, जिनका नाम है रशिका बच्छाव। हेलो रशिका। हाय सर। रशिका एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है एंड एट द सेम टाइम शी इज वर्किंग एज अ फुल स्टैक डेवलपर एट गेट नौकरी, अ रेपुटेटेड एमएनसी फ्रॉम चंडीगढ़। एंड ऑनेस्टली दिस इज अ बिग अचीवमेंट। फाइनल ईयर में होते हुए भी रशिका ने वो अचीव किया है जो कि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट सोचते रहते हैं। आज के एपिसोड में हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इनकी कंसिस्टेंसी के बारे में जानेंगे और इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, एंड वो भी डायरेक्टली फ्रॉम रशिका herself. So let's begin. So रशिका, before we start the conversation, आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। So first of all, thank you so much sir for inviting me. Hello guys, I am Rasika Bachchav, a final year BTech student of LNCT Bhopal. Currently, I am working as a full stack developer at Get Naukri, Chandigarh. So आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और फुल स्टैक डेवलपर भी हैं गेट नौकरी में। तो इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी? सर मेरी ऐसी कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी नहीं थी। मैंने बस अपनी गलतियों को देखा, समझा और उसको ओवरकम किया। मैंने 3rd ईयर के एंडिंग में स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट एंडिंग में। उस टाइम पे जो मेरे साथ क्लासमेट्स थे वो काफ़ी आगे जा चुके थे, उनके पास काफ़ी नॉलेज था प्लेसमेंट के लिए, बट मैं एकदम इनिशियल स्टेज में थी जहाँ पे मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था। मैंने पहले अपनी गलतियों को मैंने 3rd ईयर में स्टार्ट किया, तो मैंने ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है, इट्स नॉट टू लेट, ठीक है, मैं भी कुछ मेहनत करूंगी तो मैं उनके साथ तक पहुंच जाऊंगी। मुझे वो कम्पीट करना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत करने के लिए मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती ढूंढी जो मेरी थी स्क्रीन टाइम। वो सबका होता है आजकल स्क्रीन टाइम। यस। तो कैसे उसको ओवरकम किया? मैंने अपना जो स्केड्यूल था उसमें से स्क्रीन टाइम जितना मेरा ज्यादा था उसमें से मैंने 1 घंटा कोडिंग को डेडिकेट करना शुरू किया। अच्छा। शुरू में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हुए, फ्लो नहीं बनता था, पर धीरे धीरे वो फ्लो भी बनने लगा। 1 घंटे की सिटिंग हर दिन। मैं सिटिंग मतलब अगर मैं कोडिंग भी नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम में, अगर मैं कोडिंग नहीं कर रही हूँ फिर भी मैं सिटिंग लेती थी कि हाँ ठीक है, अगर मैं बैठूंगी तो बैठने की आदत बनेगी। धीरे धीरे वो आदत बनी, उसको मैंने एक्सटेंड किया 1 आवर को 2-3 आवर्स पे। धीरे धीरे 2-3 आवर्स डेडिकेट किए कोडिंग को, फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगा मुझे। तो आप डेडिकेटली कौन सी लैंग्वेज पे फोकस कर रहे थे? सर इनिशियली मैंने जावा से स्टार्ट किया था, जावा के कोर कॉन्सेप्ट से। तो एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, जिसमें मैंने ऑपरेटर्स पढ़े, लूप्स पढ़े, पैटर्न पढ़ा, उसको काफी डीपली पढ़ा और उसको काफी क्वेश्चंस लगाया मैंने, उसमें काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। वो प्रैक्टिस करने से उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ मैं कर लूंगी। काफी इंटरेस्ट आने लगा, लॉजिक बिल्ड होने लगा। तो जब धीरे धीरे मेरा लॉजिक बिल्ड होने लगा और इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैं ऊप्स पे शिफ्ट हुई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। मैंने काफी क्वेश्चंस रिसर्च किए, ढूंढे, और उसमें मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए जो कि मेरे को काफी हेल्पफुल थे, इंटरव्यू के लिए, क्विक रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल थे। ऊप्स के कॉन्सेप्ट मैंने काफी अच्छे से पढ़े। उसके बाद जब मेरा सारा लॉजिक बिल्ड हो चुका था, अच्छा खासा लॉजिक बिल्ड हो चुका था, मैं डीएसए पे शिफ्ट हुई। कि जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, इन सब चीजों पे आप आए? इन सब पे आई, क्योंकि जो मैंने लॉजिक बिल्ड किया था उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम था। बिल्कुल। तो मैंने उसे डीएसए में इम्प्लीमेंट किया। डीएसए को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, बेसिक, मीडियम और एडवांस लेवल। ठीक है। 3 लेवल्स में मैंने उसको करना स्टार्ट किया। बेसिक से एकदम स्टार्ट किया, जिसमें काफी प्रॉब्लम्स आई, डिस्ट्रैक्शंस भी काफी आए, पर धीरे धीरे वो भी होता गया, चल रहा था साथ में। उसमें मेरे को आरआईसीआर के जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन शीट या स्ट्रक्चर्ड टॉपिक वाइज जो क्विजेज है उनने काफी हेल्प करी। और आरआईसीआर के मेंटर्स भी मेरे को काफी हेल्पफुल मतलब काफी हेल्प करी उनने मेरी। मेरे को जो भी डाउट आता था, किसी भी टाइम आए, मैं उनसे कभी भी पूछ सकती हूँ। और मतलब यही मेरे को बहुत हेल्प मिली आरआईसीआर से, तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। अब ये तो हमने लॉजिक्स वगैरह के बारे में समझा कि आप कैसे अपना जावा की जर्नी को आपने इम्प्रूव किया।
आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती थी, फिर भी आपने शुरुआत करी एक, मतलब एक बिल्कुल जीरो से शुरुआत करी और आप पढ़ते गए। तो डीएसए आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपने क्या आपको डेवलपमेंट में लेके आया, जैसा कि आपने बताया कि फुल स्टैक डेवलपर हैं, तो आप कौन से स्टैक पे काम कर रहे हो? तो सर कुछ स्टार्टिंग से कि मतलब कैसे आपने स्टैक चूज किया उसके बारे में। सर मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद मतलब मैंने स्प्रिंग बूट भी पढ़ा, मर्न पढ़ी, मीन पढ़ा और डॉटनेट पढ़ा। काफ़ी रिसर्च करने के बाद, थोड़ा थोड़ा सबका नॉलेज लेने के बाद मैं अपने एंड पॉइंट पे आई। लाइक मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरे को मर्न के साथ जाना है। अच्छा। लाइक मर्न में मैंने डीपली उसको पढ़ा, लाइक रिएक्ट, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, इनको मैंने काफ़ी डीपली एक्सप्लोर किया। ओके। तो मुझे मर्न काफ़ी हेल्पफुल लगी और काफ़ी इजी लगी। ओके। सो आपने जैसा बताया कि बहुत सारे डेवलपमेंट स्टैक्स हैं, मर्न आपने नाम लिया, आपने मीन का नाम लिया, आपने स्प्रिंग बूट का नाम लिया, आपने डॉटनेट का नाम लिया, तो ये सब भी तो बहुत अच्छे थे, मतलब कुछ स्पेसिफिक रीजन मर्न ही सेलेक्ट करने का? सर स्पेसिफिक रीजन ऐसा कुछ है नहीं, पर मैंने सारे मतलब स्टैक ऑप्शन एक्सप्लोर करने के बाद मैंने ये देखा कि मतलब सारे स्टैक्स अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह सही है। हाँ, बहुत सी कंपनीज यूज करती हैं सारे स्टैक्स। पर सर मर्न डेवलपर्स की डिमांड अभी मार्केट में काफी हाई है। अच्छा। लाइक मैंने ये रिसर्च किया किस टेक में ज्यादा डिमांड है, किस टेक में ज्यादा, मर्न में काफी कम्युनिटी बड़ी है, भी अच्छी है। हाँ, तो अपन को स्टडी मटेरियल या फिर डाउट्स में भी काफी हेल्प मिल जाती है। लाइक बहुत सारे लोग मर्न यूज करते हैं। सिंगल लैंग्वेज है सर। सिंगल लैंग्वेज मतलब जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड में जावास्क्रिप्ट यूज होती है मर्न में, तो वो काफी हेल्पफुल होती है। लाइक एक ही लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है अपन को, 2 लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। तो उसमें प्रोजेक्ट्स बनाना काफ़ी इजी है। लाइक सिंपल से लेके एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक के प्रोजेक्ट्स बनाना काफ़ी इजी है। सो सर मर्न में एक और एडवांटेज है, लाइक अपन कंपोनेंट्स में काम करते हैं, तो एक अगर अपन ने कंपोनेंट बनाया तो अपन उसको रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, तो वो अपना टाइम सेविंग भी है और एक बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हमेशा डाउट रहता है कि हम डेवलपमेंट तो पढ़ रहे हैं लेकिन प्रोजेक्ट्स क्या बनाएं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो स्टडी का फ्लो होता है उसमें बहुत ही फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं और फिक्स्ड प्रोजेक्ट्स ही आप लोग बार बार बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा सोचते हैं कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं और हम प्रोजेक्ट्स को कैसे फ्लो अप लें जिसको हम रिज्यूम में शोकेस कर सकें, और एक जब बहुत सारे रिज्यूम्स होते हैं तो उसमें एक यूनिकनेस आए। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे ऑडियंस को कुछ प्रोजेक्ट सजेस्ट कर दें और उनको एक गाइडेंस दें। सर मेरे हिसाब से एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। लाइक आपके पास बेसिक से एडवांस तक के प्रोजेक्ट होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर आप उसको रिज्यूमे में नहीं डाल रहे हो तो वो एक अलग वो है, पर ठीक है अगर आप बनाओगे तो आपको काफी नॉलेज मिलेगा। एकदम बेसिक, जैसे कि एक चैट ऐप, लूडो गेम, कुछ भी बना सकते हैं। लाइक तो ऐसे प्रोजेक्ट्स तो हर कोई बनाता है सर, इससे अपन को सीखने मिलेगा। अच्छा। जो अपन बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लाइक जो हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से ही मिलके एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है ना। अच्छा। जैसे अपन ने एक कोई रेस्टोरेंट का वो बनाया, वेबसाइट बनाई या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट में अपन एक चैट का भी सेक्शन डालेंगे। काफी कुछ उसमें रहता है, छोटी छोटी चीजें, लाइक शॉपिंग ऐप की तरह अपन उसको बनाएंगे कि कोई कुछ ऑर्डर कर रहा है तो ये सारी एकदम बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक के प्रोजेक्ट्स बनाए। लाइक एकदम अपने इंटरव्यू रेडी प्रोडक्ट्स बनाए। सो ये तो आपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया। अगर एक स्टूडेंट अपने फाइनल स्टेज ऑफ लर्निंग में है और उसको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो रिज्यूम में शोकेस कर सके, तो एनी 1-2 आप प्रोजेक्ट्स के नाम बताएं। सर कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्कूल ERP बना सकते हैं और रेस्टोरेंट बिलिंग सिस्टम बना सकते हैं, LMS बना सकते हैं। सो अपने प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट बनाएं। आपका प्रोडक्ट रेडी टू यूज होना चाहिए ताकि वो आपके रिज्यूमे को और इनहेंस कर पाए। लाइक बहुत यूनिक थोड़ा आपका रिज्यूमे दिखे। लाइक HR जब रिज्यूमे सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपका जो रिज्यूमे है थोड़ा अलग से दिखना चाहिए, थोड़ी यूनिक उभर के आना चाहिए और थोड़ा सा बाकी रिज्यूमे से अलग होना चाहिए। तो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गॉट इट। तो अब हमने ये समझा कि किस तरह से प्रोजेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और आपने जो भी अपनी जर्नी बताई उसमें आपने बताया कि हमने जावा पढ़ा, फिर ये पढ़ा। तो एक इन ओवरऑल आपकी क्या एडवाइस होगी आजकल के जो न्यू लर्नर्स हैं और जो आपके जूनियर्स हैं, तो न्यू लर्नर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? सर मेरी एडवाइस यही होगी कि डू थिंग्स इन अ राइट वे। पहले अपनी स्किल्स को कॉन्कर करें, उसके बाद जॉब हंट शुरू करें। लाइक घबराना नहीं है। स्किल्स
मैटर करती हैं। स्किल्स, पहले अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए, उसके बाद जॉब ढूंढिए। इससे आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। अगर स्किल्स आपके पास होंगी तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। लाइक किसी ने, रिक्रूटर अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके पास वो रेडी आंसर होगा। आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो हुआ ही नहीं है। ओके, लाइक तो ऐसे लॉस्ट आउट फील ना हो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। हाँ, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो पहले अपनी स्किल्स को कॉन्कर करें, उसके बाद जॉब हंट शुरू करें। ओके, तो स्किल्स के लिए मतलब बहुत से लोग क्या होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं या गूगल पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपका सजेशन क्या रहेगा कि मतलब कोई स्पेशल आप बता सकें कि आप यहाँ से चीज़ें पढ़ो या इस तरीके से पढ़ो, ऐसा कुछ? सर, मेरा सजेशन ये रहेगा कि इंटरनेट पे चीज़ें अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, मेंटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, पर दिक्कत ये आ जाती है इंटरनेट से पढ़ने में कि जब आप किसी चीज़ में फंस रहे हो या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपको डाउट सॉल्विंग वगैरह कौन करेगा, ये सारी चीज़ें? डाउट सॉल्विंग लाइक एनी टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कभी भी डाउट आया तो अगर आप एक रियल मेंटर के साथ चलते हैं या रियल मेंटर के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे आपको डाउट आया, कभी भी डाउट आया तो वो आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनके पास कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, वो आपको 1-to-1 बैठा के 1-to-1 आपको चीजें समझाएंगे, पर्सनलाइज तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दैट इज बेटर रेदर देन कि आप इंटरनेट से एक रिकॉर्डेड लेक्चर देखें। रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, क्योंकि उसमें आपके डाउट्स नहीं होंगे जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसमें। तो आपकी ये पूरी जर्नी थी, इसको अगर बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब करना हो तो? सर, मेरी जर्नी तो काफी बड़ी थी और बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, पर अगर मैं 2 लाइन में एक्सप्लेन करूँ उसको तो मैं एवरेज थी, कंसिस्टेंसी ने रिजल्ट दिया। अगर आप पेस बनाए रखेंगे तो यू विल गेट प्लेस डेफिनेटली। थैंक यू सो मच रशिका फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर माइंडसेट एंड ऑल योर लर्निंग विथ अस। यू आर मोस्ट वेलकम सर। रशिका की स्टोरी एक बहुत ही क्लियर मैसेज देती है, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। अगर डायरेक्शन सही हो और एफर्ट्स डेली हो तो कॉलेज टाइम में फाइनल ईयर में भी प्लेसमेंट इम्पॉसिबल नहीं है। और स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रशिका का प्रोफाइल एक डिजिटल प्रोफाइल जिसकी मदद से और जिसने उसको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप लोग जरूर उसको विजिट करें और अपना प्रोफाइल भी कुछ उस तरीके का बनाने की कोशिश करें। वो प्रोजेक्ट्स ऐड करें अपने अपने प्रोफाइल में, जिससे कि आप भी हजारों रिज्यूमों में स्टैंड आउट हो सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू करियर टॉक्स विथ RICR। मैं आपका होस्ट राजवर्धन। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग एंड ऑलवेज रिमेन कंसिस्टेंट।